भारत के उत्तरी छोर पर अब पाकिस्तान की खुराफत गुब्बारों के साथ पाकिस्तानी झंडे उड़कर पहुंचे उत्तरकाशी। जांच में जुटी स्थानीय खुफिया एजेंसियां। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर। बोले, फाइटर है पंत, जल्द आएगा मैदान में नजर। भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ स्पोर्ट्स कप का हुआ समापन। मध्य प्रदेश की टीम ने ओवरऑल चैंपियन जीता खिताब। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विजेता टीम को प्रदान की ट्रॉफी। और प्रदेश में बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घने कोहरे से आम जन को हो रही खासी परेशानी। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ओवरऑल विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करते हुए सभी विजेता प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भविष्य में कयाकिंग एंड कैनोइंग एकेडमी खुलने से टिहरी और उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि युवा ओलंपिक और एशियाई चैंपियनशिप जैसे विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। वहीं टीएचडीसी के अपर महाप्रबंधक डॉक्टर एएन त्रिपाठी ने कहा कि टीएचडीसी ने पहली बार वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया है। निकट भविष्य में यहां पर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और निश्चित तौर पर टिहरी झील पूरी दुनिया में एक प्रमुख साहसिक खेलों का केंद्र बनेगा। उपलब्धि टिहरी के लिए इतना बड़ा आयोजन ये पहली बार हो रहा है। कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा ये की जा रही है और एक्टिविटी के सहयोग से जो काम किया, हमने हर तरह से प्रयास किया है कि जितना भी खिलाड़ी है उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले। और वो सारे खिलाड़ी जो यहाँ आए वो इतना खुश है और ये ट्रॉफी उनको खाली एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग भी है, ये उनका रैंकिंग भी है। ये टिहरी के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में ये टिहरी रिजर्व जो है, टिहरी झील है, ये बहुत वरदान साबित होगा। और यहाँ टूरिज्म के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी बोला है कि वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर हम खोलेंगे, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये आशा करते हैं आगे भी इससे बेहतर काम हम करें। टीएचडीसी और इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से और जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी पार्टिसिपेशन है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर प्रतियोगिता की गई। कैकिंग और गेनिंग के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं और जो जिस तरह से नई टिहरी की लेक दुनिया की दूसरी सबसे गहरी लेक है, उसको मुझे लगता है अब उसके दिन अब ठीक लगने लगे कि अब उसके दिन सुधरेंगे। क्योंकि प्रयास में जब प्राइवेट सेक्टर के जो प्रयास होते हैं वो ज़्यादा मैं समझता हूँ तेजी से चलते हैं और जब गवर्नमेंट सेक्टर में तेजी होती है तो उसकी गति नहीं मिल पाती। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के उप जिला चिकित्सालय औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की बात कही। सीएमएस को उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सचिव स्वास्थ्य से फोन पर बातचीत कर अटैचमेंट पर गए 3 चिकित्सकों को तत्काल मसूरी वापस भेजने के निर्देश दिए। अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही पर सीएमएस को फटकार लगाई। जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसे में यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त न हो, ये चिंता का विषय है। मैंने आज आकर उसकी पूरी जानकारी ली है और नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, क्लास 4 भी नहीं है। मैंने अभी यहीं से सेक्रेटरी से बात की है और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि 1 महीने के अंदर हम स्टाफ उपलब्ध कराएंगे और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जनता को जो है स्वास्थ्य विभाग वाला। उत्तराखंड के मसूरी में नववर्ष का जश्न मनाने के लिए भारी मात्रा में सैलानी पर्यटन नगरी पहुंच रहे हैं, जिस वजह से व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए यातायात रूट तैयार किया है, जिस पर लो रूट प्लान को लेकर व्यवसायियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही रूट प्लान में तब्दीली करने की बात की है। एकदम मौसम है और कल फूड कार्निवल भी था तो एकदम मस्त था। नहीं, कल निकल जाएंगे हम। एक्चुअली हम दिल्ली में मनाएंगे। मसूरी बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है।
हम स्नोफॉल एक्सपेक्ट करके आए थे बट हुआ नहीं। इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पापा मेरे पेरेंट्स मुझे इधर सब ले आएंगे। इधर बहुत ठंडे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर। इस साल देखिए 2 साल के कोविड के बाद जो है न्यू ईयर का प्रोग्राम करने के लिए हर होटल तैयार हुआ है, लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार के जो ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं उससे जो है टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो है हम कहीं ना कहीं उसको उचित नहीं मान रहे हैं। ये सब ना होने की वजह से, उनको ना आने देने की वजह से यहाँ पे पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़े। मसूरी में नए साल को देखते हुए प्रशासन ने यातायात रूट प्लान बनाया है, जिससे व्यापारियों ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि माल रोड में बुलाट लगाए गए हैं, जिससे माल रोड पे पर्यटकों के वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। बुलाट के चलते पर्यटकों को 8 किलोमीटर अधिक का सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं सीईओ नीरज सेमवाल का कहना है कि नए साल में पर्यटकों की अधिक संख्या को देखते हुए मार्गी यातायात की व्यवस्था की गई है। माल रोड पर अधिक भीड़ न हो, इसके लिए बुलाट लगाए गए हैं। आज देखा जा रहा है कि यकायक प्रशासन द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बना दिया गया है और इस ट्रैफिक प्लान को बनाने से पहले एक चीज़ देखी गई है कि पूर्व में ऐसा होता था कि सभी संस्थाओं को जिसमें ट्रेड एसोसिएशन और आउटलेशन होती थी उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये प्लान बनाया जाता था, लेकिन इस बार यकायक प्रशासन द्वारा कुछ अधिकारियों जो भी इसमें से रहे होंगे उन्होंने एक प्लान बना दिया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली उसमें देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जिस हिसाब से यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, एक चीज़ और देखी जा रही है कि सिर्फ उन्हीं पर्यटकों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग है, क्योंकि अधिकांश मसूरी में कई छोटे होम स्टेज भी हैं, गेस्ट हाउसेज भी हैं जो ऑनलाइन व्यवसाय नहीं करते हैं। न्यू ईयर आया था 2 साल बाद, तो एक उम्मीद थी स्थानीय दुकानदारों को, पर होटेलियर्स को, कि कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं, रिक्शे वाले, सभी लोगों को एक उम्मीद थी कि हमारी आर्थिकी चलेगी। हमने एक ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इसके तहत हमने जो लाइब्रेरी चौक वाला जो पॉइंट है, जो बोटल नेक है, जिसमें गाड़ियां अक्सर फंस जाती थी और लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, उससे रियायत देने के लिए हमने यहाँ पर वन वे लूप की व्यवस्था की है। वन वे व्यवस्था यहाँ पर हमने प्रायोगिक रूप से शुरू की है गांधी चौक पर। इसमें जिन लोगों को असुविधा हो रही है उनके असुविधा का ध्यान रखते हुए हमने ये रियायत की है कि अगर किसी को मॉल रोड जाना है तो वो गांधी चौक पर से हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, या अगर इस गांधी चौक से बहुत नजदीक उसका होटल है तो वहां पर हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और नए वर्ष की जहां तैयारियों की बात है तो नए वर्ष में एक ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने बना रखा है। एक तो ये वन वे लूप व्यवस्था हमने स्टार्ट कर रखी है। दूसरा, जितनी भी गाड़ियां मॉल रोड में जिन गाड़ियों को जाना है वो उसको हम लोग कैमल बैग के से होते हुए वन वे के माध्यम से उनको भेज रहे हैं। और गाड़ियों को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इवनिंग का जो टाइम है उसको हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया कि 5 बजे से 10 बजे तक मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। लोहाघाट में चल रहे विंटर फेस्टिवल पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि फेस्टिवल में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सस्ते दामों में सामान मिलता है तथा बच्चों का मनोरंजन होता है। इस तरह विंटर फेस्टिवल को बंद करना न्याय संगत नहीं है। ग्रामीणों ने एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर विंटर फेस्टिवल शुरू करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरतलब हो कि फेस्टिवल संचालकों के पास अनुमति न होने के चलते प्रशासन ने उद्घाटन के 1 दिन बाद ही विंटर फेस्टिवल पर रोक लगा दी थी। मना नहीं करना चाहिए। जब आदमी उतनी दूर से आया है, थोड़ा बहुत किसी आस से आया होगा, दूसरे की रोजी रोटी नहीं काटनी चाहिए। सुबह शाम धूप में फील्ड में ले आते बच्चों को, उनका भी हो जाता, 2 पैसे ये भी कमा लेते, थोड़ा सामान हमारा भी हो जाता ना। कोरोना आया, लॉकडाउन आया, कितनी जनता परेशान हुई कि नहीं हुई। लगना चाहिए भैया, बिल्कुल हमारी मर्जी से तो हम नहीं हटने देंगे। व्यापार संघ ने जो विरोध किया था उसमें तो वो तो होना नहीं चाहिए था कायदे के हिसाब से, क्योंकि यह है ग्राम पंचायत का मामला था और ग्राम पंचायत में वो मेला स्थगित हो रहा था। तो इस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो उस मेले में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। प्रशासन से एक निवेदन करना चाहेंगे कि ये मेला लगना चाहिए, क्योंकि समस्त ग्राम सभा की सार्वजनिक जनता या इस क्षेत्र के लगे हुए सारे प्रधानगण या हमारे भाई बहन सारे लोग ये चाहते हैं कि ये मेला हमेशा इस तरह से लगते रहे। कशिश खादी ग्रामोद्योग समिति के नाम से मिस्टर जावेद ने एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया था। उसे विंटर कार्निवल नाम दिया था, बट विंटर कार्निवल प्रशासन या नगर पालिका या कोई भी स्थानीय निकाय आयोजित नहीं कर रही है। यह उनका एक स्वयं व्यापारियों को लेकर अपने उत्पादों को बेचने का एक प्रयास था। चूंकि उसमें जो उस मैदान की अनुमति मांगी गई थी, तो किन्हीं कारणों से जो है शिक्षा विभाग ने अनुमति वापस ले ली है। क्योंकि मैदान की अनुमति नहीं मिली है, तो प्रशासन के द्वारा बिना मैदान के मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मसूरी के विंटर कार्निवल समापन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता देश ही नहीं बल्कि विश्व में अलग अलग महत्व रखती है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिलता है और उत्तराखंड की संस्कृति विदेशों तक पहुंचती है। कार्निवाल के माध्यम से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है और जैसा मैंने अभी कहा कि सबसे रिच अगर कल्चर हुए तो हमारे उत्तराखंड की है, जिसमें साक्षात देवी देवता जब हम जागर लगाते हैं तो धरती पर आ जाते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। समाज के हर वर्ग ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। यही कारण है कि ये कार्यक्रम सफल हुआ है और मैं आगे इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उत्तराखंड के खटीमा में भी विगत 10 दिनों से कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड से बचाव के लिए उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि गरीब, निर्धन और असहाय लोगों के लिए गर्म कपड़े, खाने, रहने के लिए व्यवस्था की जाए। इसी कड़ी में नगर पालिका द्वारा जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर उधम सिंह नगर में कोहरा ज्यादा हो रहा है और शीतलहर भी काफी चल रही है और ये लगभग 10 दिन तक चलने वाली है। तो लिहाजा जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनमें कंबल, रैन बसेरी की व्यवस्था और रहने वहने के लिए जो भी उनका खाना वाना है वो भी व्यवस्था हम करवा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो इसमें हमारे निर्देश ये प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति ठिठुरन से, सर्दी से उसकी जान ना जाए, तो इसका हम ध्यान रख रहे हैं और रात दिन इसमें हम काम करें। 13 जगह तो हमारे चिन्हित है जहाँ पर हम अलाव जलाते हैं नगर पालिका के माध्यम से। फिर भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर दी कि जो जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, उनको हमें प्राप्त करवा दें, वो उपलब्ध करवा दें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज वो हमें उपलब्ध करवा देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर अलाव जलाना आवश्यक है, जहाँ पर लोग मतलब ठंड से ठिठुरे ना, तो उसकी हरिद्वार में एसडीएम पूरन सिंह राणा ने अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा से चर्चा की। वहीं शिवालिक नगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने हुए अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर एसडीएम ने रोशनाबाद स्थित कार्यालय पर विस्तृत जानकारी दी और कहा कि व्यापारी ने शिकायत की है कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने कुछ अवैध रूप से अतिक्रमण कर खाने पीने का ठेला लगाया जा रहा है, जिसके कारण रोज शाम के वक्त में आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर एसडीएम ने निरीक्षण भी किया। साथ ही नगरपालिका और संबंधित थाने के एसएचओ को अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसमें चेयरमैन नगरपालिका से भी बात हुई थी शिवालिक नगर की, तो उनके एरिया में जितना भी इंक्रोचमेंट है उस पर एक विजिट भी किया गया था और टीम के माध्यम से आइडेंटिफाई भी किया गया था और कुछ अभी व्यापारियों के द्वारा भी इशू संज्ञान में लाया गया था। कॉम्प्लेक्स के सामने कुछ इलीगल रूप से कुछ ठेले इत्यादि लग जाते हैं, जिससे कि लोगों का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाता है और पार्किंग का एरिया भी। तो उसमें ऑलरेडी ईओ नगर पालिका और एसएचओ को डायरेक्शन दिए गए हैं, तो उसमें जो लोगों के लिए रास्ते बने हैं या पार्किंग है उस पर बिल्कुल भी इंक्रोचमेंट ना लगे, तो इसको प्रॉपरली इंश्योर करवाया जाए। रामनगर में वन निवासी गुर्जर समुदाय के लोगों को इन दिनों अपने मवेशी को पालना मुश्किल होता जा रहा है। लगातार बढ़ रहे टूरिस्ट जोन और वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंधित वनों की सीमा लगातार बढ़ रही है। वन विभाग लगातार उन गुर्जरों पर भी नजर बनाए हुए हैं जो मवेशी पालन की आड़ में वन्य जीवों का शिकार करते हैं। वन्य विभाग अब जल्द ही उन वन गुर्जरों पर भी बड़ी कार्रवाई करने की रणनीति बना रहा है जिन पर वन्य जीवों की तस्करी और अन्य अपराध दर्ज हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म जोन बन रहे हैं, तो और वो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि मतलब गुजर भी वहीं साथ रहें, तो उनके लिए अन्यत्र प्रयास किए जाएंगे। और कोशिश तो अभी सरकार की भी कोशिश है कि उनको सही तरीके से उनको स्थानापन्न कहीं पर किया जाए। और अभी ये प्रयास गवर्नमेंट का इस दिशा में है ही है और हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं कि उनको दोनों का सहजीवन साथ ही चलता रहे, कि हमारा टूरिज्म का प्रोग्राम है वो भी चलता रहे और गुजरों का भी जो पुराने गुजर हैं वो उनको ठीक प्रकार से अपने जानवर पालने का माहौल मिलता रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। देखेंगे हमारे संज्ञान में है ये और उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया है और कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं के ऊपर हो, जिससे कि जो अन्य जो गुजर लोग हैं जो शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और कोई वन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई इस तरह का जो है गलत प्रभाव ना पड़े। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इस तरह के नटोरियस लोग हैं उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई।
उत्तराखंड पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से स्मैक का कारोबार उत्तराखंड में चलाने वाली महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला पर 15,000 का इनाम घोषित था और काफी समय से फरार चल रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर दिया है। आदेशों के क्रम में और एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के आदेश पर ये इनामियों को पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत एक काशीपुर पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन्होंने एक 15,000 की इनामी महिला जिसका नाम रेशमा है और जो पिछले लगभग 6 वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है, इस महिला को हमने अरेस्ट किया है। इस महिला के ऊपर 6 मुकदमे हाल में दर्ज हैं 2016 से। पूर्व में इसकी गैंगस्टर एक्ट में भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद इसकी कुछ संपत्ति उस प्रकरण में निकल के आई नहीं थी, तो उसका जब्तीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में ये 3 साल बाद नए फिर गैंग बनाकर संगठित तरीके से अपराध कर रही है। पिछली बार वर्ष 2021 में एक 200 ग्राम स्मैक के मामले में इसने 3 लड़कों को स्मैक सप्लाई की थी काशीपुर क्षेत्र में बेचने के लिए। उसी के प्रकरण में ये उन तीनों के द्वारा इसका नाम जाहिर किया गया था कि इसके द्वारा वो ये सब सामान लेके आते थे और यहाँ बेचते थे। तो उसी प्रकरण में इस महिला की तलाश पुलिस को थी लंबे समय से। इसका हमने वारंट लिया, उसके बाद हमने इसको इनामी बनाया और अब हाल फिलहाल इसकी अरेस्टिंग हुई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। गणतंत्र दिवस पर फिर उत्तराखंड की झांकी दिखेगी। कर्तव्य पथ पर मानस खंड पर आधारित झांकी दिखेगी। सीएम धामी के मार्गदर्शन में प्रस्तावित झांकी का चयन हुआ। सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने झांकी की पूरी जानकारी दी। उत्तराखंड के विभिन्न पक्षी भी झांकी में प्रदर्शित होंगे। उत्तराखंड के वन्य जीव मुख्य तौर पर झांकी में प्रदर्शित होंगे। ऐपट कला को भी झांकी में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। लोक संस्कृति को दर्शाता छोलिया नृत्य दल झांकी में शामिल होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। एक्टर अनुपम खेर और अनिल कपूर मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने अस्पताल पहुंचे। दोनों अभिनेताओं ने ऋषभ पंत से मुलाकात की। अनुपम खेर और अनिल कपूर ने कहा कि ऋषभ पंत ठीक हैं और बात कर रहे हैं। हम उनके दोस्त के तौर पर यहां आए थे। आपको बता दें, एक्टर अनुपम खेर और अनिल कपूर मैक्स हॉस्पिटल क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे हैं। दोनों अभिनेताओं ने ऋषभ पंत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ठीक हैं और बात कर रहे हैं और हम उनके दोस्त के तौर पर यहाँ आए थे। मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे, तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है। तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। तो जल्दी ठीक होंगे। लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट हमने, तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है, ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें एंड सो दैट ही रिकवर्स and he's on the ground, we will see him playing. जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन, आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर सर्जरी वगैरह भी कुछ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में गंगा को आजीविका और विकास से जोड़ने के उद्देश्य से जो अर्थ गंगा मॉडल के रूप में दिया गया था, उसके तहत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। कुछ परियोजनाओं के प्रस्ताव NMCG को प्रेषित किए जा रहे हैं। साथ ही सहायक नदियों के कुछ प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने बैठक को वर्चुअली संबोधित किया।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को संघर्ष और संस्कार शिविर माता का एक उदाहरण बताया, क्योंकि उनके संस्कार ने ही देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व दिया। वहीं विधायक सुमित हृदय ने भी यह दुखद समाचार पर शोक संवेदना व्यक्त की। पूरी संवेदना माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के और उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ। पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की तरफ से, सारे विधायक गणों की तरफ से, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी शोक संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। प्रभु उनकी माता जी को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ है और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज सभी प्रदेशवासियों को कहा है कि सब अपने अपने कामों को यथावत रखें। और मैं कह सकता हूं कि एक प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दिल है कि इस शोक की घड़ी में भी हों। आज बैठक भी कर रहे हैं, सुबह तड़के जो है गुजरात गए हैं और हम सबको इसकी प्रेरणा मिली। पूरे देश को दुख है आज। माँ और पुत्र का क्या स्नेह होता है, क्या प्रेम होता है, बार बार हम देखते रहे। नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े पद पर होते हुए भी कभी भी मातृ प्रेम में उनकी कमी नहीं आई। और माता का प्रेम उसी तरह से जब वो गले से लगाती थी, हाथ पकड़ती थी, उनको आशीर्वाद देती थी, वो सीन बरबस आज सारे चैनल भी दिखा रहे हैं, सब जगह अखबारों में भी आएंगे। उदाहरण का, पाथेय का, हम लोगों के लिए अनुकरण करने का एक सर्वोत्तम हमारे सामने पाथेय है। इसलिए हम सब लोग बहुत हृदय की गहराइयों से पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि देते हैं और निश्चय ही प्रभु उनको अपने चरणों। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को संघर्ष और संस्कार शिविर माता का एक उदाहरण बताया, क्योंकि उनके संस्कार ने ही देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व दिया। वहीं विधायक सुमित हृदय ने भी इस दुखद समाचार पर शोक संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया। चमोली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ कई जगह का तापमान माइनस से नीचे आ गया है। नलों में पानी जम गया है। नाले, झीलें, ऊंचाई वाले स्थानों पर नदियां, बद्रीनाथ में बनी झीलें, हेमकुंड, औली झील भी जम चुकी है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। लोग जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि ठंड को देखते हुए बड़े पैमाने पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही कंबल वितरित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।